इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मोदी ने एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा का नौजवान हरियाणा की आन बान शान बन गया है। हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी खूब गरजे। पीएम मोदी ने हरियाणा में बीजेपी के पूर्ण बहुमत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं बल्कि आप लोगों को अग्रिम बधाई देने आया हूं। पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जेल के अंदर से ही मुख्यमंत्री की शपथ लेने का सपना देख रहे हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और मौजूदा सरकार को किसान विरोधी बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भले ही शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलने की बात कही हो, लेकिन शिवसेना निशाना साधने से नहीं चूक रही। पार्टी के मुखपत्र सामना में मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। सामने में लिखा गया कि सीटों के बंटवारे पर जब गठबंधन टूट रहा था उस समय शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के प्रति मोदी का आदर भाव कहां खो गया था। गठबंधन बचता तो ये बाल ठाकरे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती। दरअसल कल सांगली में पीएम मोदी ने कहा था कि बाल ठाकरे के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए वो शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और इसी पर शिवसेना ने पलटवार किया है। मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि शिवसेना के खिलाफ कुछ न बोलकर वो बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना को पीएम का यह बयान नहीं पचा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है, ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। सामना में लिखा गया कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी दलों ने महाराष्ट्र को लूटा है। ऐसा कहने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई आए। ये बताने के लिए पीएम अपना कीमती समय खर्च करें और कड़कती सामना में लिखा गया कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी दलों ने महाराष्ट्र को लूटा है। ऐसा कहने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई आए। ये बताने के लिए पीएम अपना कीमती समय खर्च करें और कड़कती धूप में घूमें, ये उचित नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामने में लिखा गया कि कल परसों गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल मुंबई में किस उद्देश्य से आई थी। मुंबई के उद्योगपति गुजरात चले, ऐसा आनंदीबेन ने कहा। यह भी एक तरह से महाराष्ट्र की लूट ही है। सामना में बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लिखा गया कि राज्य की जनता बहुत ही समझदार है और उसे पता है कि असली लुटेरे और छिपे लुटेरे कौन है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाले कौन है, इसकी जानकारी उन्हें है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए सामना में लिखा गया कि जिन्होंने सारी जिंदगी शिव छत्रपति की जयंती नहीं मनाई, आज छत्रपति के आशीर्वाद का विज्ञापन कर रहे हैं। ऐसा करना शुद्ध दिखावापन और महाराष्ट्र का अपमान है। कल एनसीपी के गढ़ सांगली में पीएम मोदी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि पवार के चरित्र में शिवाजी के गुण ही नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता के लिए शिवाजी याद आ रहे हैं। पीएम मोदी ने किसानों की खुदकुशी को लेकर भी पवार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पवार केंद्र में कृषि मंत्री रहे और महाराष्ट्र में हर साल हजारों किसान खुदकुशी करते रहे। कल पीएम मोदी ने एनसीपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो पार्टी खुद की घड़ी की सुई नहीं बदल पाती वो महाराष्ट्र का भाग्य क्या बदलेगी। उन्होंने कहा कि एनसीपी राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टाचारवादी है। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय यादव के चुनाव प्रचार में उनकी समधन और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी पहुंची। इस इलाके में बिहार से जुड़े लोग ज्यादा हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि पैसा जहां से मिले ले लेना, लेकिन वोट बीजेपी को ही देना। गडकरी ने चुनावी रैली में कहा कि लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलना चाहिए। मतदाताओं से उन्होंने कहा कि जहां से जो मिले बटोर लेना, लेकिन बीजेपी को वोट देना मत भूलना। शिवसेना की युवा इकाई के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन टूटने पर दुख जताया। इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी से खास बातचीत में आदित्य ने बातें कही। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन राजनीतिक नहीं पारिवारिक था और परिवार टूटता है तो तकलीफ होती है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के एक नेता पर खबरें प्लांट करने का आरोप लगाया। हालांकि वो नेता कौन है ये बताने से आदित्य ने इनकार कर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी की शिवसेना पर टिप्पणी न करने के बयान पर आदित्य ने कहा कि वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत अब भारतीयों का खून बहा रही है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाक की तरफ से हुई फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग जख्मी हैं। पाकिस्तान ने सीमा पार से अरनिया के काकुदी कोठे गांव को निशाना बनाकर मोर्टार दागे। फायरिंग में जो 5 लोग मारे गए उनमें एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है। पाकिस्तान की तरफ से देर रात से सुबह तक फायरिंग होती रही। फायरिंग में घायल हुए लोगों को अरनिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तानी फायरिंग में घायल हुए लोगों में से कई महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। रात में ही इन्हें अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था। पाकिस्तान फायरिंग में लोगों की मौत के बाद काकुदी कोठे गांव में मातम पसरा हुआ है। अपनों की मौत की खबर सुनते ही घर घर में रोना धोना शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में लगातार फायरिंग की जा रही है। सीमा पार से होने वाली इस फायरिंग से ग्रामीण दहशत में हैं। अरनिया सेक्टर के काकुदी कोठे गांव में पाकिस्तानी फायरिंग से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। दीवारों पर मोर्टार और गोलियों के दागे जाने के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान की इस करतूत पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में अब जमाना बदल गया है। पाकिस्तान सीज़फायर उल्लंघन करना बंद करे। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज़फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। उधर पाकिस्तानी सीज़फायर उल्लंघन पर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आखिर 56 इंच की छाती वाला अब कहां है। पता नहीं अब वो आज 56 इंच की छाती कहां गई, जिससे वो पाकिस्तान को कहते थे आओ हम आंख से आंख मिला के बात करें। एक दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के मेडर सेक्टर में भारतीय चौकियों पर निशाना बनाकर फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। कल मेंढर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई तो इससे पहले पुंछ के सब्जियां सेक्टर के साथ साथ आरएसपुरा के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी एक बड़ी साजिश नाकाम की गई। तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया। 5 और 6 अक्टूबर की देर रात ये आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में थे, लेकिन सीमा पर मुस्तैद जवानों ने इन्हें ढेर कर दिया। इनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने भद्रवाह से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, गोली कारतूस, AK-47 की मैगजीन समेत कई हथियार बरामद किए हैं। भद्रवाह से जो हथियारों का जखीरा मिला है उसमें कई अत्याधुनिक असलहे हैं और साथ ही वायरलेस सेट भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये हथियार आतंकियों ने चिंता नाका इलाके में छिपा कर रखे थे। गेट से गायब दिल्ली की जाह्नवी मिल गई है। जनकपुरी के नांगल राय कॉलोनी से जाह्नवी मिली। 8 दिन पहले जाह्नवी इंडिया गेट से अचानक लापता हो गई थी। जाह्नवी को अगवा करने वालों ने उसका सिर मुंडवा दिया था ताकि जाह्नवी की पहचान न की जा सके। जाह्नवी जब खोई थी तो उसके सिर पर खूबसूरत बाल थे, लेकिन वो मिली तो उसके सिर पर बाल नहीं थे। जाह्नवी की तलाश के लिए पूरी दिल्ली में मुहिम चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने पता बताने वाले के लिए 50,000 के इनाम का ऐलान किया था। जाह्नवी के लिए दिल्ली में लोग सड़क पर उतरे थे। सही सलामत वापसी के लिए सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया गया था। जाह्नवी के लौटते ही पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जाह्नवी के घर के बाहर जमा होकर जश्न मनाते दिखे। जाह्नवी के माता पिता भी बेटी के मिलने पर बेहद खुश थे। बेटी को खोज निकालने के लिए उन्होंने मीडिया और पुलिस का शुक्रिया कहा। जाह्नवी के खो जाने के बाद मीडिया ने इस खबर को जबरदस्त तरीके से दिखाया। जाह्नवी के मिलने के बाद घर के बाहर जमा लोगों ने मीडिया का शुक्रिया कहा। इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक नगला राय कॉलोनी में एक बच्ची के होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि किसी शख्स ने बच्ची को यहां लाकर के छोड़ा था। जाह्नवी के गले में कागज की पट्टी लगी थी जिस पर उसके लापता होने की तारीख और मामा का नंबर लिखा था। एक राहगीर ने उसे देखकर पुलिस को फोन किया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक महिला शामिल हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी इसका खुलासा नहीं कर रही है। जहां जाह्नवी को छोड़ा गया था वहां CCTV कैमरा लगा है। पुलिस फुटेज खंगालने में लगी हुई है।
दिल्ली सटे नोएडा में एक लड़की को सरेआम अगवा करने की कोशिश का मामला सामने आया। सेक्टर 60 में काम करने वाली एक लड़की से कुछ लड़कों ने छेड़खानी की और अगवा करना चाहा। लड़की ने जब पुलिस को मामले की जानकारी दी तो बदमाशों का पीछा करने के बजाय पुलिस ने गाड़ी में तेल न होने का बहाना बनाया। वहीं पूछताछ के नाम पर लड़की को थाने में काफी देर तक बिठाए रखा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैंगरेप के 2 आरोपियों पर बाइक सवार लोगों ने तेजाब से हमला किया। दोनों आरोपियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सबीर और आसिफ नाम के आरोपियों पर एक महिला से गैंगरेप का मामला चल रहा है। तेजाब से हुए इस हमले में गैंगरेप पीड़ित के परिवार वालों को आरोपी बनाया गया है। लखनऊ के हुसैनगंज में 70 साल की बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जिस इलाके में महिला की हत्या हुई वहां सीएम ऑफिस और कई बड़े दफ्तर हैं। 70 साल की पुष्पा छाबड़ा अपने घर में अकेली रहती थी। खबर मिलते ही पुष्पा छाबड़ा के रिश्तेदार पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर एक लड़के को गोली मार दी गई। घायल हालत में 17 साल के लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि देवेश नाम के शख्स ने जमीन विवाद के बाद लखविंदर को पूरे गांव के सामने गोली मारने की बात कही थी। 2 दिन बाद ही लखविंदर को गोली मार भी दी गई। आरोप है कि देवेश ने तमंचे से लखविंदर पर गोली मारी। यूपी के बिजनौर में एक शख्स की पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया है। साजिद नाम के लड़के को घर वालों ने जंगल से घायल हालत में उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक साजिद अपने दोस्त के साथ सीज हुई बाइक छुड़ाने गया था। मामले में एक मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा के करनाल में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हाथापाई की नौबत आ गई। इस कार्यक्रम में सभी दलों के उम्मीदवार थे, जिनके बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि मारपीट की नौबत आ गई। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर जैसे ही बोलने लगे, उनके विरोधी उन्हें बाहरी कहकर बुलाने लगे। इसके बाद खट्टर समर्थक नारेबाजी कर रहे लोगों से भिड़ गए। पटना हादसे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हमें एक रिपोर्ट मिली है। भगदड़ कैसे हुई इस बात की जांच की जा रही है। पटना में रावण दहन के बाद हुई भगदड़ में घायल लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं, लेकिन सूबे के मुखिया जब अस्पताल पहुंचे तो एचओडी समेत कई डॉक्टर गायब थे। इतना ही नहीं, सूबे के मुखिया जीतन राम मांझी ने ही बताया कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों को दवाएं तक नहीं मिल रही। दशहरे के दिन मची भगदड़ मामले में डीएम और एसएसपी का तबादला कर दिया गया है। साथ ही डीआईजी और पटना डिवीजन की कमिश्नर को भी बदल दिया गया है। फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बीजेपी शिवसेना को पति पत्नी की तरह बताया। ये बातें हेमा ने गठबंधन टूटने को लेकर कही। हेमा ने कहा कि रिश्ते फिर से सामान्य हो जाएंगे। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को दिल्ली से झारखंड पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। नक्सलियों से संबंध रखने के आरोपी योगेंद्र को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था और 14 सितंबर से ही फरार चल रहे थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जमानत के खिलाफ सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने अदालत की कार्रवाई का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। बीमारी के नाम पर जेल से पैरोल पर बाहर आए इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के पलवल में रैली कर हुंकार भरी। चौटाला ने कहा कि जनता का कर्जा व दुख 5 हस्ताक्षर करके दूर कर देंगे। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 2 टीएमसी नेताओं की हत्या के बाद लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आगरा में आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया गया। स्वयंसेवकों ने शहर में मार्च भी किया। नवंबर में होने वाले युवा शक्ति सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शिरकत करेंगे। यूपी के गोंडा में बीजेपी सांसद और मनकापुर रियासत के युवराज कीर्तिवर्धन सिंह ने झाड़ू लगाकर पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की पहल को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मिशन क्लीन इंडिया के लिए झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे। सचिन ने अपने दोस्तों के साथ सड़क के पास सफाई की। सचिन ने सोशल साइट पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में सचिन अपने दोस्तों के साथ सफाई करते हुए दिख रहे हैं। सचिन को खुद पीएम ने सफाई अभियान से जोड़ा था। बंगाल के बर्धमान में 2 अक्टूबर को हुए धमाके के तार अलकायदा से जुड़ते दिख रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि धमाके में शामिल लोग अलकायदा, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं। जिस मकान में धमाका हुआ था वहां से अलकायदा प्रमुख आयमान अल जवाहिरी और आईएम के अधजले पर्चे मिले। ये धमाका टीएमसी नेता के दफ्तर में हुआ था। पहले सिलेंडर ब्लास्ट की खबर आई थी।
जयपुर के अशोकनगर थाने में एक शख्स ने अनिल अंबानी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी ली थी, लेकिन उसके साथ धोखाधड़ी हुई। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल अपनी पत्नी समेत 25। अशोकनगर थाने में एक शख्स ने अनिल अंबानी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी ली थी, लेकिन उसके साथ धोखाधड़ी हुई। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल अपनी पत्नी समेत 25 शिष्टमंडल के साथ 2 दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। पूरी दिल्ली के सीलमपुर में 5 साल की बच्ची से बलात्कार की घटना सामने आई। बच्ची के साथ पड़ोसी दुकानदार के बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम तब दिया जब बच्ची देर शाम दुकान में दूध लेने गई थी। बच्ची को दुकान के अंदर बुलाकर आरोपी ने रेप किया। बच्ची चीखे न, इसलिए आरोपी ने बच्ची के मुंह में दाल के दाने भर दिए थे। दिल्ली के पास एक बड़ा रेल हादसा टल गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लखनऊ मेल के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि डिब्बे पटरी से उतरने से किसी को नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के बवाना इलाके में एक तेज रफ्तार मेट्रो सेंट्रो कार ने एक i10 और स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर को दुकान के अंदर घुसकर गोली मार दी। शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। बिजली की तार की चपेट में आए कमल सिंह को बचाने का जब उनका